माँ, जरा भाभी से बोल दो एक सेब काट के दे दे। मुझे दवा खाने का टाइम हो रहा है, लग रहा है नाश्ते में देर होगी आज। लो, अब दीदी को भी इसी समय सेब खाना है। बहू, जरा अपनी नन को एक सेब काट के दे दे बेटा, उसे दवाई खानी है, देर हो रही है दवाई में। माँ जी। अरे मेरा टिफिन रेडी हुआ? हाँ, ला रही हूँ। माँ जी, अभी बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे पास। पहले बच्चों को टिफिन दूंगी, इनको टिफिन दूंगी, नाश्ता दूंगी, उसके बाद ही मैं सेब काट पाऊंगी। जरा से एक काम कह दिया तुझसे तो तुझे इतनी दिक्कत हो रही है? माँ जी, आपको नहीं पता है कि इनके और बच्चों की वजह से सुबह के काम कितने ज्यादा होते हैं, और उसमें आप सेब काटने के लिए मुझसे बोल रही हैं। अपनी नन से ज्यादा तुझे अपने पति की फिक्र है। ये कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? बेटी के प्यार में बिल्कुल अंधी हो गई है क्या? माँ जी, दीदी को तो पूरे दिन घर पे रहना है, और ये अभी के गए गए शाम को ही वापस आएंगे। और अगर समय से इन्हें नाश्ता और टिफिन नहीं दे पाई ना, तो ये गुस्से में चले जाएंगे और दिन भर भूखे रहेंगे। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटी के मुंह में अपने बेटे को भी भूल गई। याद है जब दीदी नहीं आई थी तो इनका टिफिन आप ही पैक किया करती थी, लेकिन अब तो आपको बेटी और नाती से ज्यादा कोई दिखता ही नहीं है। दीदी को यहाँ आए हुए पूरे 3 महीने हो रहे हैं। मैं एक पैर से घर के सारे काम कर रही हूँ, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। अब आप ये कहिए कि मैं इनके और बच्चों के काम को छोड़कर दीदी को सेब काट के दूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। माँ जी प्लीज। ये बेटा, लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों की ड्रेस अलग अलग रखी है मैंने। आ रही हूँ, देख रही हैं आप? क्या हुआ माँ, भाभी ने सेब काट के नहीं दिया? नहीं बेटा, नहीं काट रही है। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी को मेरा यहाँ रहना अब अच्छा ना लग रहा हो, इसलिए शायद अब वो मुझसे या मेरे काम से चिढ़ने लगी हैं। मैं ऐसा करती हूँ, अपने ससुराल चली जाती हूँ। वैसे भी डिलीवरी को 2 महीना तो हो ही गया है, अब मुझे चले जाना चाहिए। ज़्यादा दिन मायके में रुकने से ना बेटियों की इज्जत नहीं होती। माँ, मैं अपना सामान पैक करती हूँ और कल ही चली जाऊंगी अपने घर। नहीं बेटा, पागल है क्या तू? जहाँ हम लोग हैं तो तू आराम से अपना बच्चा संभाल ले रही है। ससुराल में तुझे घर और बच्चे दोनों संभालने पड़ेंगे। घर के सारा काम तेरे ऊपर आ जाएगा, और वहां है ही कौन बेटा तेरा ध्यान रखने के लिए? जरा सोच समझ के बोल, तू घर और बच्चा दोनों संभाल लेगी वहां पर? हाँ माँ, कर लूंगी जैसे तैसे। यहाँ की बेइज्जती से तो अच्छा है ना। ठीक है बेटा, अगर तू संभाल लेगी तो तू चली जा। माँ, कितनी आसानी से बोल दिया तूने कि चली जा। तुझे बेटी से जरा भी मोह ममता नहीं है, तुझे बस अपनी बहू की फिक्र है। सच कहते हैं लोग, बहू के आने के बाद माँ का मोह कम हो जाता है बेटियों के लिए। और क्या करूं बेटा, डिलीवरी के 15 दिन पहले तू आई थी, और अब डिलीवरी हुए तुझे 2 महीना हो रहा है। 3 महीने से तेरी भाभी ही तो घर के सारे काम कर रही है। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, और तू तो बिस्तर से ही नहीं हिलती है। ये डिलीवरी को 1 महीना हो गया है, फिर भी बस बैठे बैठे ऑर्डर करती रहती है। भाभी अकेले क्या क्या करे बेटा, नाश्ता, दोनों टाइम का खाना, बच्चों को संभालना, सब उसी के मत्थे तो आ रहा है। तो बेटा वो चिड़चिड़ाएगी तो भाई, कोई मशीन थोड़ी ना है, इंसान ही तो है। क्यों माँ, भाभी कुछ कह रही थी क्या मेरे बारे में? नहीं बेटा, कहा तो नहीं कुछ उसने, लेकिन मुझे उसकी बातों से लग रहा था बेटा, अरे थोड़ी समझदारी हमको भी तो दिखानी चाहिए। और तू भी कोई काम में हेल्प नहीं करती। याद है तेरा यही नेचर था उसकी डिलीवरी के समय, तब भी तू घर का कोई काम नहीं करती थी, और तब मैं जो थोड़ा बहुत काम कर लेती थी वो बेचारी देख नहीं पाती थी, इसीलिए उसने डिलीवरी के 1 महीने बाद ही अपने घर के काम करने शुरू कर दिए। और तू देख ले, 2 महीने से तू बिस्तर पे पड़ी हुई है, तो बेटा वो भी तो किसी के घर की बेटी है, कितना बर्दाश्त करेगी।
कर तो रही है वैसे भी सारे काम। हाँ, बस पहले की तरह शांत दिमाग से नहीं, अब थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना बेटा तुझे। शादी के पहले भी वैसी थी, कामचोर आलसी, और शादी के बाद भी वैसी है। तुझे मायके आकर पता नहीं क्या हो जाता है बेटा, कोई काम में तू हाथ नहीं लगाती है, ये गलत बात है ना। हाँ माँ, उस वक्त तो मैं बच्ची थी ना, मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब तो मुझे समझ आ गई है माँ। मैं सब कुछ समझती हूँ कि भाभी पे अकेले सारे काम का बोझ पड़ रहा है, और मैं भी आलस में अपने बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ और बैठे बैठे हुक्म करती रहती हूँ। तो भाभी का चढ़ना जायज है मम्मी। ऐसा करती हूँ, आज मैं किचन में जाके नाश्ता और खाना दोनों बना लेती हूँ और भाभी को थोड़ा आराम दे दूंगी। तो इसमें इतना हंसने की क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, अपनी बेवकूफी और कामचोरी पे हंस रही हूँ। वो तो तू है ही एक नंबर की कामचोर और आलसी। माँ तू बैठ, आज अपनी बेटी के हाथ का नाश्ता कर। पागल ही है बिल्कुल तू भी। चलो, समय रहते इससे थोड़ी अकल तो आई, नहीं तो कुछ दिन में मेरी बहू कहने वाली थी कि माँ जी दीदी को अपने ससुराल भेज दीजिए। भगवान की कृपा थी जो ये नौबत नहीं आई। भाभी आप जाइए, भैया को टिफिन दे दीजिए और नाश्ता भी, बाकी का काम मैं देख लूंगी। अरे दीदी आप क्यों आ गई? मैं आपको सेब काट के देने ही वाली थी, बस 5 मिनट और दे दीजिए। अरे जाइए ना भाभी, अभी के गए भैया सीधे शाम को 7 बजे आएंगे, थोड़ा समय भैया को भी दे दीजिए, मैं देख लूंगी। अरे भाभी 3 महीने से तो आप ही बना बना कर खिला रही हैं मुझे, मैं तो अपने बिस्तर पे ही पड़ी रहती हूँ। थोड़ा मुझे भी हाथ पर चला लेने दीजिए, ससुराल में तो मुझे ही करना है सारे काम, तो वहां जाने से पहले थोड़ा आपको भी आराम दे दूं भाभी। ठीक है दीदी, तो मैं इनको भेज के आती हूँ। जाइए। थैंक यू सो मच दीदी। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, एहसास से होते हैं, और जब बात होती है नंद और भाभी के रिश्ते की, तो लोग अक्सर सिर्फ नोक-झोंक ही देखते हैं। पर हर रिश्ता वैसा नहीं होता। जिस घर के बड़े समझदार होते हैं ना, उस घर में धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ नंद भाभी का नहीं, एक प्यारी सी दोस्ती में बदल जाता है, जहाँ ना ईगो होता है ना शिकायत, सिर्फ समझ और प्यार होता है। क्योंकि घर वही खुश रहता है जहाँ रिश्तों में कंपटीशन नहीं, कनेक्शन हो।